गजब बात है ये। भाई बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो लोग पूछते रहे सबूत क्या है, समझ में आता था चलो कोई तस्वीर तो नहीं थी उसकी, पाकिस्तान तो झूठ बोलता ही था। अब इस बार बम मारने के लिए जहाज भेजा तो साथ में फोटोग्राफर भी भेजा, मतलब देखिए ड्रोन भेजा, भाई ये तू वो बम मारेगा तो तस्वीर खींचना। और इतने सबूत, इतनी सैटेलाइट इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, क्या नहीं है, और तब भी सवाल हमसे। अच्छा दुनिया पूछे तो कोई एजेंडा होगा, हमारे अपने लगे हैं। तो ये नैरेटिव वॉर सर ये कैसे जीती जाए? इसमें ना पाकिस्तान का बहुत तजुर्बा है अच्छा। कि झूठ को सच और सच को झूठ करने का बहुत तजुर्बा है, सालों डिकेड्स का तजुर्बा है। अच्छा। तो उनके लिए बड़ा आसान है। अब 65 की जंग हो, 71 की जंग थी कारगिल, अपने लोगों को कन्विंस करना और दुनिया के लोगों को कन्विंस करना, हम जीते। हाँ। 71 की वॉर जैसे, अब वो कहते डिफीट तो थी ही नहीं, वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थी। वहाँ के जो लोकल हिंदूज थे उन्होंने इंडिया के साथ मिलके वो कर दिया। टू नेशन थ्योरी इज इंटैक्ट, दो टुकड़े हो गए, हाँ। लेकिन जीते हम। हाँ। अच्छा। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर का कहीं जिक्र नहीं है कि जंग उन्होंने शुरू की। एक तो लोग थे ऑनेस्ट लोग, एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल नूर खान, जिन्होंने कहा सारी जंगें तो हमने शुरू की हैं। बट आपको कहीं नहीं पाकिस्तान टेक्स्ट बुक्स या और डिस्कशंस में, और आज की जो जनरेशन को तो मालूम ही नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था। क्या हमने तो कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने 6 सितंबर को अटैक किया। तो ये जो है ना नैरेटिव, एंड दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, एक खासियत जो है वो अपना नैरेटिव पहले लगा देते हैं। और नैरेटिव वॉर में ये खासियत है कि जो अपना नैरेटिव पहले बेच दे, दूसरे को फिर काउंटर करना पड़ता है। ही इज ऑलवेज ऑन द डिफेंसिव। बिल्कुल ठीक। तो अब आज की इसमें जो क्या हुआ, 7 तारीख को पहले नैरेटिव उसने पर चला दिया, एंड द वेस्टर्न मीडिया जो है अनफॉर्चुनेटली इट हैज अ बायस अगेंस्ट इंडिया। तो उन्होंने पिकअप करके इट बिकेम अ स्टोरी ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा फिर आप कैचअप कर रहे हो, बट अल्टीमेटली सत्यमेव जयते, ट्रूथ विल प्रिवेल। जो सच है ना वो आज नहीं कल नहीं परसों निकल कर आ जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद लोग, उनके लोग पूछने लगे 7 तारीख को आपने इतने डैमेज कर दिया था इंडिया को, तो 8, 9 और 10 को क्या हुआ? वो कैसे आके उन्होंने आपके 11 एयरफील्ड बर्बाद कर दिए, लाहौर और सियालकोट का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, और आपके हवाई जहाज उड़ भी नहीं सके। वो एक्चुअली नहीं उड़े आखिर के, बिल्कुल नहीं। 9-10 को तो उड़े ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें अब वहाँ के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, बट ये है ना डिफेंसिव। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, मतलब पहले वो फेंक देता है हवा में कुछ भी, हाँ, कि मैंने ऐसा कर दिया साहब, और फिर हम वी आर ऑलवेज आंसरिंग। हाँ, देन यू आर द डिफेंसिव। तो जो भी डिफेंड करता है ना उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। जो पहले नैरेटिव सेट हो गया, वर्ल्ड में सेट हो गया नैरेटिव, ओह इंडिया अच्छा को। तो हमारे लोगों को तो पता था ना सर कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। हाँ। तो हमारे लोग क्यों पूछने लग गए ये बात, हमारे यहाँ से क्यों पूछने लग गए? अच्छा वो अलग बात है। हाँ। वो तो आप भी जानते हैं, आप सब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो कुछ, उनका मकसद कुछ और है। यू नो क्वेश्चन करना, सरकार को क्वेश्चन करना, वो उनका तो ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं। आई एम श्योर ये ज्यादा बॉल पास कर दी सर ने। ये बेहतर आंसर करेंगे इसको। देखते हैं। बट यू आर राइट, क्योंकि अगर हमारे के लोग ही डाउट एक्सप्रेस करें, और कई माहिर हैं पॉलिटिशियंस भी नहीं, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स भी जो हैं। अरे बिल्कुल गजब है सर। हाँ। हाँ। 2-3 नई बातें आई हैं वो फिर मैं बता दूं आपको। जैसे 6 घंटे उसको लगता था वॉर लड़ेगा, लेकिन 8 घंटे में जो यहाँ से हुआ, जो एयरफील्ड्स मिसाइल्स जो पहुंची हैं वहाँ पर, उसके बाद उसने घुटने टेक दिए और कहा कि भाई आगे नहीं मैं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान को ये ही नहीं पता लग रहा था कि मतलब कोई बैटल डैमेज असेसमेंट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं यहाँ से जो भी फेंक रहा हूँ, मार रहा हूँ, वो कहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा। जो नहीं लग रहा था तो उसको हम तो डे 2 से हमने प्रूफ देने शुरू कर दिए थे, बल्कि अगले दिन जैसे 7 तारीख को अगले दिन से कि भाई ये देखो बॉम्ब ड्रॉप हुआ, यहाँ फटा इतने टारगेट्स पर। सो उसको इसलिए भी उसको आना पड़ा बातचीत में, क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड। एक तो मार खा रहा था
और मेरा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका उसको आइडिया ही नहीं था। तो 48 घंटे सोच के आया था, 8 घंटे में सीज फायर कर दिया। और ये 8 डिजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है,